आमीन, हालेलुया। जय मसीह सबको। आज के आराधना सभा में आप सबका स्वागत। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रभु में हम खो जाएंगे। मैं तो यही कहता हूँ हर बार। सब कुछ भूलकर हम प्रभु की ओर थोड़ी देर देखेंगे। धन्यवाद राजा, हालेलुया, तेरी स्तुति हो। प्यारे पिता, आज सुबह हम तेरे सम्मुख में आए राजा, तेरी आराधना तेरी स्तुति करने आए। तेरी महिमा करने आए राजा। धन्यवाद धन्यवाद। हम प्रभु में मदद करना कि हम सब कुछ भूल जाएं। गाना किस तरह चल रहा है उससे बढ़कर हम चाहते हैं कि प्रभु तो हमें मदद करना कि हम तुझ में खो जाएं। गाना के एक एक शब्द वो हमारे हृदय के अंदर छूने पाए और हम गाने में लय हो जाएं और तुझे हम छू सके। हालेलुया, यस राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी महिमा हो, स्तुति हो राजा। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। महिमा तेरी गाऊंगा, गाऊंगा तेरे ही गीत। दुख के अंधेरों में है तू ही मेरी रोशनी। महिमा तेरी गाऊंगा, गाऊंगा तेरे ही गीत। दुख के अंधेरों में है तू ही मेरी रोशनी। महिमा महिमा तेरी गाऊंगा, गाऊंगा तेरे ही गीत। दुख के अंधेरों में है तू ही मेरी रोशनी। यस Lord, तू ही मेरी रोशनी, तू ही मेरी रोशनी अंधेरों में। चाहे घोर अंधेरा हो पर तू है तो रोशनी है। आमीन, हालेलुया। आज अपने आप से सवाल करके पूछिए कि आपके दिल का आस क्या है, आपका मन का विश्वास क्या है और हर पल आपके साथ कौन है, आपकी आरज़ू क्या है। हम जो गाते हैं आमीन वो हमारा दिल से होने पाए। आमीन, इस दिल की आस तू, इस दिल की आस तू, मन का विश्वास तू, हर पल मेरे साथ तू, तू ही मेरी आरज़ू। इस दिल की आस तू, मन का विश्वास तू, हर पल मेरे साथ तू, तू ही मेरी आरज़ू। महिमा महिमा तेरी गाऊंगा,
यस ओ थैंक यू जीसस। प्रभु तू ही मेरी रोशनी है राजा, इसलिए मेरा मन तेरे लिए तरसता है राजा। तेरे लिए मेरा मन प्यासा है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे प्रभु मेरा मन तेरे लिए प्यासा है, तरस रहा है प्रभु, मैं तेरे लिए तरस रहा हूँ। हालेलुया। मन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। गाइए मेरे साथ, पूरे दिल से कहे प्रभु। सही में जो लोग कह सकते गा सकते वही गाएं। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि हम सब गाएं। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। मन के प्यार जो मुझ पर बरसता वो तू है यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता वो तू है यीशु। मन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता वो तू है यीशु। मन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। उठा के हाथ तेरी महिमा में गाओ यीशु। उठा के हाथ इन होठों से तुझे मैं स्तुति, इन होठों से ये दिल है बेसब्र चाहे ये तेरा ऐसा यीशु। उठा के हाथ तेरी महिमा में गाओ यीशु। उठा के हाथ इन होठों से तुझे मैं स्तुति चढ़ाऊं। इन होठों से ये दिल है बेसब्र चाहे ये तेरा ऐसा यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। मन के प्यार जो मुझ पर तरसता है वो तू है यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। मन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। मन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। उठा के हाथ तेरी महिमा में गाओ यीशु। उठा के हाथ इन होठों से तुझे मैं स्तुति चढ़ाऊं। इन होठों से तेरी स्तुति
हाथ महिमा में गाओ यीशु, उठा के हाथ इन होठों से तुझे मैं स्तुति चढ़ाऊं, इन होठों से हो तेरी स्तुति। ये दिल है बेसब्र चाहे ये तेरा ऐसा यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। बन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। बन के प्यार जो मुझ पर बरसता है तू है यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। बन के प्यार जो मुझ पर बरसता है तू है यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। बन के प्यार जो मुझ पर बरसता है तू है यीशु। एक और बार लास्ट। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। तू बन के प्यार मुझ पर बरसता है, धन्यवाद ओ तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, we bless your name Lord। Yes, hallelujah। मेरे राजा तू हमारे बीच में है इसलिए धन्यवाद राजा। मेरे महिमा का बादल प्रभु हमारे बीच में है इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तू हमें छू ले प्रभु जी, आए हुए हर एक को तू स्पर्श करना मेरे राजा। तेरा महिमा का बादल प्रभु हम जहां पे भी इकट्ठे हुए हैं वहां पे आने पाए। तेरी आत्मा का अग्नि हम जहां पे भी है प्रभु वहां लग जाए राजा। तेरी आत्मा का वर्षा प्रभु बरसने पाए राजा। उड़ारा बनावा शे तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले
बंधन जल जाए यीशु के नाम से। वापस से महिमा, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा, तेरी आत्मा की वर्षा हर से इस जगह में। तेरी आत्मा की वर्षा हर से इस जगह में। चंगाई छुटकारा होए यीशु के नाम से। चंगाई छुटकारा होए यीशु के नाम से। तेरी आत्मा की अग्नि लग जाए इस जगह पर। तेरी आत्मा की अग्नि लग जाए इस जगह पर। पाप बंधन जल जाए यीशु के नाम से। ओ पाप बंधन जल जाए यीशु के नाम से। महिमा 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 योग्य 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 है मेमना। पवित्र 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 है मेमना। एक और बार महिमा 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 मेरे की। योग्य 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 है मेमना। पवित्र 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 है मेमना। ओ तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु छू ले हम सभी को। हे प्रभु
आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, चंगाई छुटकारा हुए यीशु के नाम से, चंगाई छुटकारा हुए यीशु के नाम से। तेरी आत्मा की, तेरी आत्मा की अग्नि लग जाए इस जगह पर, तेरी आत्मा की अग्नि लग जाए इस जगह पर, पाप बंधन जल जाए यीशु के नाम से, पाप बंधन जल जाए यीशु के नाम से। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, चंगाई छुटकारा हुए यीशु के नाम से, पाप बंधन चल जाए यीशु के नाम से। यस प्रभु जी, ये तेरे ही नाम से संभव है, तेरी उपस्थिति में ही प्रभु ये हो सकता है, और ये हमारे बीच में हुआ, ऐसे हम विश्वास करते हैं राजा। तेरा महिमा का बादल छा गया, ऐसे हम पूर्ण विश्वास करते हैं। तू यहाँ पे प्रभु आ गया, ऐसे हम विश्वास करते हैं। हम जहाँ पे भी हमारे हर एक घरों के अंदर प्रभु तू आया है, तू छू रहा है और तू हमें बदल रहा है। तेरा कार्य आरंभ तूने कर दिया है प्रभु, चंगाई छुटकारा भेज दिया है। उस जगह पर जहां पे हम छुटकारा नहीं पा सकते, वहां पे तूने छुटकारा भेज दिया। राजा धन्यवाद और स्तुति करते, वो तेरे चेहरे को हम निहारते हैं राजा, तेरे हाथ को नहीं लेकिन तेरे चेहरे को ही हम निहारते हैं राजा। तेरे उस सुंदर मनोहर महिमामय महिमावंत उस चेहरा प्रभु हमारे लिए आज काफी है। तेरी उस रोशनी प्रभु हम हमारे ऊपर चमक रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। तेरा पंख हमारे ऊपर आज है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आए हुए हर एक को तू आज स्पर्श कर रहा है, हर एक को तू आज प्रभु छू रहा है, उनके हालात में झांककर तू स्पर्श कर रहा है प्रभु। आज बहुत सारे बंधन तूने तोड़ दिया, इसलिए धन्यवाद। तेरे सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं राजा, संपूर्ण रीति से हम अपने आप को दे रहे हैं राजा। प्रभु वचन की सेवकाई में भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा कार्य चलता ही रहे। पवित्र आत्मा, जिस रीति से तूने हमें अभी तक स्पर्श किया, उस रीति से ही प्रभु वचन के दरमियान प्रभु शक्ति से, सामर्थ्य से हमारे बीच में प्रभु तू आना, ऐसे हम प्रार्थना करते। अच्छी तरह समझ में आने दे, हमारे हृदयों को तू पूरी तरह से खोल, और वचन वो अच्छे जमीन पर गिरने के लिए तू मदद कर, ना कोई उसे लेके जाए और वो फलवंत होने पाए, और प्रभु उसके अंदर से फल निकलने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। मुरझाए हुए, जड़ नहीं पकड़ा हुआ उस वृक्ष के समान नहीं, लेकिन नदी के तट पर रहने वाले उस वृक्ष के समान तो हमें बना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा तू कब्जा ले, हम तुझसे सुनने के लिए आए हैं, तू हमारे से बात कर। एक और बार हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद 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 बोलते हुए प्रार्थना विनती सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर देगा। आमीन हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज सुंदर आराधना में आज प्रभु की महिमा हमारे बीच में आए। धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। भाई लतीश वचन से हमें आज बांटे। जय मसीह की सबको। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित है। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहना मसीहत का सबसे पहला ऐसे कहूं तो गुण है। मसीह में आनंद नहीं तो फिर इसमें आनंद है। हालेलुया। और मसीह हमारा आनंद का विषय है। हालेलुया। सारी चीजें मिटती जाती है, उसके साथ सारी खुशियां भी मिटती जाती है, लेकिन मसीह जो है वो अनंतता से अनंतता तक विराजमान है और हमसे प्रेम करता है। ये आनंद की बात है। हालेलुया। हमारे लिए सारी बातों को छोड़कर आ गया, ये आनंद की बात है। ये सारी बातें आनंद की है। हालेलुया। जो बातें ये जानता है वो समझता है मेरे पे, वो फिर थोड़ी तकलीफें थोड़ी परेशानियों आने से उसका चेहरा मुरझाता नहीं है। हालेलुया। थोड़ा देर के लिए मायूस हो सकता है, लेकिन फिर से अपनी नजर को स्वर्ग की ओर लगाकर हालेलुया भजन हालेलुया भजन गाने वाला परमेश्वर की महिमा करने वाला बन जाता है, क्योंकि उसको आशा ही कुछ ऐसा दिया है। आमीन। प्रभु में निरंतर आनंद से हम रहे, ये प्रभु से हम दुआ मांगे। खुदावंद तेरा समझ तू हमें दे कि तूने हमें क्या दे दिया है, ताकि हमारा आनंद बढ़ता जाए, घटता ना जाए, यीशु मसीह के नाम में। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार पहाड़ी उपदेश में से काफी समय से मनन करते हुए आ रहे हैं। आज भी वहीं से हम लोग मनन करेंगे। पहाड़ी उपदेश मैथ्यू 5-6-7 वो कहा जाता है। हमें सबसे बड़ी बात वहां पर जो है हमें जो याद रखनी है वो ये है कि यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर अपने चेलों से बात कर रहा है। ये शिक्षा जो है वो चेलों को दे रहा है। भीड़ सुन रही है, लेकिन अंतर है भीड़ में और चेले में। फर्क है, हमेशा से फर्क दिखाई दे जाएगा आपको। चेला वो है जो दिन रात यीशु का अनुसरण करता है। चेला वो है जैसा पृथ्वी पर यीशु है वैसा वो बनने की कोशिश करता है, बनता जाता है। हालेलुया। अंश अंश कर कर बदलता जाता है, बदलता जाता है। भीड़ ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि फर्क है। भीड़ वो है जो यीशु के पीछे आती तो है, लेकिन भौतिक चीजों के लिए, मेरा काम हो जाए, ठीक है, वादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भौतिक चीजों के लिए। लेकिन सिर्फ भौतिक चीजों के लिए आना ये सही बात नहीं है। भीड़ बन के रह जाना ये सही बात नहीं है। इंसान का कर्तव्य है भौतिक चीजों से शिष्यता की ओर बढ़े। वो ये शिक्षाएं जो है वो शिष्यता की ओर है। यीशु चाहता है कि उसके शिष्यों के अंदर ये सारे गुण हों। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, मतलब अंतर है भीड़ और चेले में। चेले जो है वो यीशु के जीवन को अनुसरण करते हैं। जैसे पास्टर जी ने भी कहा कि हम उसके हाथ को देखे नहीं, उसके मुख को देखे। तो भीड़ उसके हाथों को देखती है। और ज्यादा से ज्यादा फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भीड़ को जो है वो इंटरेस्ट है नर्क से बचना है। बस नर्क से मुझे बचना है, मुझे बस स्वर्ग जाना है। स्वर्ग में प्रभु है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो क्या करना है, उस आग से बचना है बस। आप देखोगे कि जो लोगों का रवैया ऐसा है उनके अंदर वो शिष्यता के गुण
जो मत्ती 5, 6, 7 में है, जहाँ फिर यीशु जैसा वो पृथ्वी पर था वैसा उनके जीवन में दिखता नहीं। अभी बोलते नहीं है ऐसा कोई कि मुझे शिष्य नहीं बनना, जहाँ पे मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ही स्वर्ग में है या नर्क से बचने में है, लेकिन उनके जीवन को देखकर पता चल जाता है। कभी कभी मन की आवाज इतनी जोर से आती है कि मुंह की आवाज से ज्यादा सुनाई देती है हमारे जीवन के द्वारा। तो मेरे प्यारो, यीशु हमेशा से चाहता है कि हम उसके शिष्य बने, भीड़ ना बने। हालेलुया। और वो ये सारी शिक्षाएं अपने शिष्यों को दे रहा है, चेलों को दे रहा है, जिसने उसे बुलाया है। आप समझते हो कि यीशु ने मुझे बुलाया है, तो इन बातों पे जरूर हम दिन रात मनन करेंगे। प्रभु तू क्या कहना चाहता है? तूने कहा तू चाहता है कि मैं नम्र बनूं, तो प्रभु मुझे नम्र बना, उसके अंदर क्या शामिल है मुझे सिखा। अनुसरण करें, बैठ के सीखें, समझे, एक एक छोटे वचन को उठाए। प्रभु जो चाहता है उसके ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। केवल मनन नहीं करें, फिर उसके ऊपर हम चले भी। शिष्य वो नहीं है जो सिर्फ सुनता है मनन करता है, नहीं, चलता है। मत्ती 7 में कहता है कि जो सुनता है और चलता है वो बुद्धिमान है, वो शिष्य है। बाकी मूर्ख है अपने आप को शिष्य कहने वाला, वो शिष्य नहीं है। तो चेला बनना है हमें, शिष्य बनना है हमें, भीड़ बन के ना रह जाए हम लोग। आमीन, हालेलुया। यीशु के जीवन को अनुसरण करते करते ये संभव है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 19, 20 और 21 वचन को पढ़ के हमारे संदेश की ओर आगे जाते हैं। प्रभु क्या चाहता है अपने शिष्यों से, हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। वचन कहता है 19, 20 और 21 में पढ़ लेता हूं। 19 यूं कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध नहीं लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसी बात से हम लोग सीखने की आज कोशिश करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मुझे सिखा। पिछले दिनों में मैं जब इस भाग के ऊपर बैठा था सीखने के लिए, तो प्रभु को कहा मैंने, प्रभु इन बातों के अंदर मुझे आप ले जाइए, मुझे सिखाइए आप क्या कहना चाहते हो। जब मैंने ऐसा सवाल किया तो मेरे दिल से अंदर से कुछ सवाल उत्पन्न हुए। जैसे कि मैंने मनन करते करते ये सवाल उठाया कि प्रभु, इस वचन के अंदर लिखा है, आपने कहा कि पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, तो क्या पृथ्वी पर हमारे पास धन रहे, जहाँ फिर कल परसों के लिए हमारे पास धन रहे, सेविंग्स, तो क्या वो गलत है? आपने कहा कि इकट्ठा मत करो, तो ये क्या प्रॉब्लम वाली बात है? दूसरा सवाल जो मेरे दिल में उत्पन्न हुआ इस भाग को पढ़ते पढ़ते, वो ये है कि प्रभु, कौन सा धन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो पृथ्वी से स्वर्ग में ट्रांसफर होता है? हालेलुया। पहला तो सवाल था कि प्रभु, क्या पृथ्वी पर सेविंग करना, इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना गलत है क्या, हमारे पास कल परसों के लिए रहे? दूसरा सवाल था कि प्रभु, वो कौन सा धन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो पृथ्वी से यहाँ स्वर्ग में ट्रांसफर होता है? क्योंकि आपकी इच्छा है कि हम लोग स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले बने, ऐसे बने, एक शिष्य ऐसा होना है। और तीसरा सवाल, जब तक मैं पूरी बातों को समझा नहीं था, मैं बैठा ही था, तो मेरे दिल में उत्पन्न हुआ कि स्वर्ग में धन की क्या जरूरत है, वहां पे तो सड़कें भी सोने की है। रेवलेशन का पुस्तक कहता है वहां पे तो सड़कें भी सोने की है, तो वहां पे क्या धन इकट्ठा करने का, वहां पे क्या जरूरत है? समझा नहीं था। बाद में समझा तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्या समझा। चौथा सवाल भी मेरे दिल के अंदर उत्पन्न हुआ, वो मैं आपको आखिर में ही बताऊंगा। और इन बातों को समझा ना जब, तो फिर चौथा सवाल मेरे दिल के अंदर उत्पन्न हुआ जो मैंने प्रभु से कहा।
आज का हमारा संदेश का शीर्षक है, जैसे वचन में पढ़ा हमने, कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाला हमें बनना है। हालेलुया। एक शिष्य वही है जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है। आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ सवाल मेरे दिल के अंदर उत्पन्न हुए, उनको क्लियर करते करते हुए हम लोग सीखेंगे कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना मतलब क्या होता है या कैसे होता है। आमीन। हालेलुया। पहला सवाल, जैसे मैंने कहा कि मैंने प्रभु से पूछा कि क्या प्रभु, पृथ्वी पे धन इकट्ठा करना गलत है? क्या हमारे पास कल के लिए, परसों के लिए धन रहे, उसमें कुछ प्रॉब्लम है? कल के लिए हम कुछ सेविंग करके रखे, उसमें कुछ प्रॉब्लम है? तो बाइबल कभी ऐसा सिखाती नहीं है सेविंग नहीं करना चाहिए। अगर जो सेविंग नहीं करना है तो इसका मतलब क्या है कि आज ही सब कुछ जो हमारे पास है खर्च करके पूरा कर दो, ऐसा सिखाती है? तो बाइबल तो कभी ऐसा सिखाती नहीं है। हम लोग जानते हैं कि यहूदा इस्करियोत जो है वो यीशु मसीह का बैंक है। जो भी सेवकाई के दौरान जो भी लोग सेवक प्रभु यीशु मसीह को भेंट धान चढ़ाते थे उनकी सेवकाई के लिए, वो यहूदा इस्करियोत के पास जमा रहता था। तो सेविंग के लिए तो कब मना किया प्रभु ने? सेविंग के लिए तो कभी प्रभु ने मना ही नहीं किया। अगर जो फिर सेविंग के लिए मना नहीं किया तो फिर प्रभु बोलता है कि इकट्ठा मत करो, तो क्या कमाने ही नहीं जाने का? कमाने जाएंगे तो फिर प्रभु इसका जड़ ही है ना, कमाएंगे नहीं तो सेविंग की तो बात ही कम है ना। तो बहुत सारे लोगों ने, मैं समझता हूँ कि न समझने के कारण कमाना छोड़ दिया है, या फिर सोचते नहीं चलो ठीक है ऐसा ही है, या फिर सेविंग करना भी छोड़ दिया है, या फिर कल परसों के लिए हमारे पास कुछ रहे वो सोच ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है धन इकट्ठा मत कर भाई। तो ऐसा नहीं है, हमें समझना है सारी बातों को। कहा तो क्यों कहा, किसके लिए कहा। देखो, वैसे मैं आपको कहूँ, जैसे मैंने कहा कि बाइबल सेविंग के लिए मना नहीं करता। यहूदा इस्करियोत प्रभु का सेवकाई, उसका हमारे पास एक आदर्श है। अगर जो हम लोग सेविंग करते हैं तो उसके मैं दो फायदे आपको बताता हूँ। पहला फायदा यह है कि अगर जो हम लोग सिर्फ खर्चा 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 करते रहेंगे तो बेफजूल की चीजें भी हमारे घर पे आती रहेगी, कभी संतुष्टता ही नहीं आएगी। एक तो ये है। दूसरा, आप जब सेविंग करते हैं, या फिर इंसान जब सेविंग करता है, वचन को सही तरह से समझने के लिए, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि सेविंग मत करो, तो फिर कल या परसों जब हमें जरूरत पड़ता है तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे प्यारे। आज बहुत सारे मसीह लोग जो है वो ये विश्वास करते हैं कि क्या कल के लिए बचा के रखने का, और फिर कल कुछ प्रॉब्लम आया, तकलीफ आया, तो फिर यहाँ वहां आंखें घुमाते हैं। सोच के देखो, एक वचन न समझने के कारण क्या तकलीफ हो रही है। दूसरा फायदा जो है वो, एक तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी मेरे प्यारे। दूसरा जो है वो, अगर जो हम सेविंग करते हैं, हम बचा के रखते हैं, कुछ हिस्सा हम साइड में रखते हैं, तो बहुत, मैं ऐसा कहता हूँ कि तो इसको हम फायदे की नजर से देखें तो फायदा है। हम जरूरतमंद की किसी की मदद कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। पहला तो हम लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन अगर जो हमने इस वचन को अच्छी तरह से समझा और हमने कुछ सेविंग किया अपने जीवन के लिए, तो फिर हम किसी के मदद रूप बन सकते हैं। अब मदद रूप की बात आती है तो फिर हम लोग बोलते चलो मेरे पास कुछ पड़ा है, ये भाई का फोन आया तो उसको दे दो। ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए, मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुनना, हमारा सेविंग जो है वो जरूरतमंद की मदद कर सकता है। जरूरतमंद, सामने वाले को बिजनेस में थोड़ा तकलीफ है, चलो उसको पैसा दे दिया। उटपटांग चीजों के लिए तकलीफ है, उसको पैसा दे दिया। ऐसे की बात नहीं कर रहा। जरूरतमंद, बहुत परेशानी में बेचारा कोई है, बीमारी के समय कोई है, लाचार है, ऐसे के समय हम लोग उससे
मदद कर कर हालेलुया अपनी सेविंग से उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम लोग सेविंग के बारे में सोचे, जब हम लोग सोचे कि हाँ ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि प्रभु तूने कहा धन इकट्ठा मत करो, सेविंग मत करो, आज ही सब खर्चा कर डालो, चलो कितना आया। देखो मैं पश्चाती देशों में होकर आया हूँ, वहां पर ऐसा ही है। वहां पर क्या है कि मंडे से सैटरडे लोग कमाते हैं, सैटरडे हाफ डे होता है, फिर सैटरडे हाफ डे के बाद शाम बढ़ते पढ़ते 7 पढ़ते पढ़ते उनका बियर का बॉटल, चिकन तंदूरी और ये सब खुल जाता है धनाधन, और रात पर चलता है, डिस्को में जाते हैं। संडे को तो मॉल्स जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कपड़े लेंगे, ये वो पूरे हफ्ते भर का कमाई। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है इकट्ठा मत करो, सेविंग मत करो, खर्चा करो भाई। मंडे को फिर से भैया 100 रुपया है क्या? अब यार पूरे हफ्ते के दौरान तूने 2000 कमाया और तेरे को जरूरत भी नहीं था पूरा 2000 खर्चा करने का, तू बचा के रखता ना भाई, तो तू किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं बनेगा, और शायद फिर तू किसी की मदद करने वाला भी बन सकता है। लेकिन ये पश्चाती देशों में ऐसा बहुत हम देखते हैं, क्योंकि सेविंग का तो बात वहां पे है ही नहीं। तो सेविंग करो, कल परसों किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसीलिए किसी की मदद रूप हम बन सके, इसीलिए आमीन हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो प्रभु का वचन नहीं सिखाता कि सेविंग नहीं करना है। तो फिर से सवाल वहीं पे आ जाना है, हमें प्रभु से बुद्धि मांगनी है, किसको हम मदद करें। बोलना मत है चलो भाई भैया ने बोला है सेविंग पड़ा है मदद कर दो, आया है भाई का फोन, चलो शायद आज वचन मेरे लिए ही था, दे दो। परमेश्वर से बुद्धि मांगना बहुत जरूरी है। ओके, तो फिर प्रभु ने क्यों कहा कि पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो? उसका मतलब क्या है? हम वचन जब पढ़ते हैं तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, हम लोग समझने की कोशिश करें कि वहां पे हो क्या रहा है, क्यों प्रभु ने ये कहा। इस मती रची सुसमाचार के अंदर जैसे मैंने कहा कि ये मती के अंदर 5, 6, 7 के अंदर यीशु जो है वो चेलों से बात कर रहा है। अब चेलों के बारे में बात करें हम लोग, तो क्यों प्रभु को ये समझाने की जरूरत पड़ी कि पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो? क्यों? क्योंकि हम लोग चेलों के जीवन से लगातार एक बात को देखते हुए आते हैं। चेलों का मन कहाँ है, उनका आंखें कहाँ है? हम वचन में बार बार पढ़ते हैं, उनका ध्यान कहाँ है? भौतिकता की ओर, पृथ्वी के राज्य की ओर। प्रभु अपने मरने के बारे में बात कर रहा है, जी उठने के बारे में बात कर रहा है, ये बोल रहे हैं हम में से बड़ा कौन होगा। प्रभु जिंदा होने के बाद 40 दिन दुख उठाने के बाद इनके सामने खड़ा है और बोल रहे हैं प्रभु तू इजराइल का राज्य क्या अभी फेर देगा? समझ रहे हो? उनके रवैये, उनके बातों से ही हमें पता चलता है कि ये लोग जो है, देखो उनका जीवन चेंज हो गया जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया पेंतिकोस्त के दिन। उसके बाद फिर उनका नजर जो है वो बदल कर प्रभु के हाथ से प्रभु के मुख की ओर चला गया। लेकिन ऐसा पहले नहीं था, और जब पहले नहीं था तो प्रभु को ये बात उनको समझाने की जरूरत भी पड़ी कि भाई पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि तुम्हारी नजर जो है वो पृथ्वी के धन के ऊपर ही है। बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हम उस घटना को भी देख सकते हैं, जब एक धनी व्यक्ति जो है वो यीशु के पास आता है, बोलता है अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु बता मैं क्या करूं। यीशु बोलता है तू आज्ञाओं को मान, वो बोलता है प्रभु मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। तो फिर उसके बाद प्रभु उसे कहता है तेरे में एक घटी है, तू धन से बहुत प्यार करता है, तेरा पूरा लगाव वहां पर है, तो एक काम कर इसको कंगालों को दान दे और तू मेरे पीछे हो ले। और हम देखते हैं कि वहां पर उसका रवैया क्या है, उसके मुंह का हाल क्या है। लेकिन वहां पर एक और चीज है, सिर्फ उस धनी व्यक्ति के मुंह का हाल ऐसा नहीं है, चेलों के मुंह का भी हाल वही है। क्यों? कैसे पता चलता है? क्योंकि यीशु मसीह से वो सवाल करते हैं प्रभु हमें क्या मिलेगा, हम तो सब कुछ तेरे पीछे छोड़कर आ गए। अभी भी उनका सुई वहीं पे अटका है, समझ रहे हो? जैसे ही बोला प्रभु ने सारा धन तू छोड़कर मेरे पीछे हो ले, अरे भाई धन के पीछे, राज्य के लिए ही तो हम आए थे तेरे पीछे। हमको लग रहा था कि तू राज्य फेर देगा, हम राज करेंगे, तू उसको बोल रहा है कि छोड़ दे, प्रभु हमें क्या मिलने वाला, हमको तो बता कर दे, है ना। यीशु के पीछे चलते हैं ये चेले, लेकिन उनका दिमाग, उनका रवैया पूरा वही है, भौतिकता। मैं समझता हूँ कि जब यीशु ने ये जवाब दिया होगा
उस धनी व्यक्ति को कि सारे धन को तू कंगालों को देकर मेरे पीछे हो गए, तो मानो ये जो व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उनका तो मानो पूरा संसार ही लुट गया। अरे प्रभु, तूने ये क्या जवाब दे दिया? मैं आया था तेरे पास अनंत जीवन पाने के लिए, और तूने बोला कि धन तू दूसरों को दे दे। और कभी कभी ऐसा होता है ना, यीशु के जवाब को सुनकर ही संसार लुट जाता है, ऐसा है ना। यही बात पतरस का भी है, चेलों का भी है। अरे मुझे क्या मिलेगा प्रभु, हम तो तेरे पीछे आए थे कुछ सोच के, ये तो तूने संसार लुटने वाली बात कर दी, है ना। आज भी ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरे को लाड़ी मिलेगी, मेरे को बाड़ी मिलेगी, पता नहीं क्या क्या। फिर हम लोग यहाँ से प्रचार करते हैं, भाई परसिक्यूशन मिलेगा। ओ बाप रे, क्या कह दिया, ये तो संसार ही लुट गया मेरा। मैं तो क्या सोच के प्रभु के पास आया था, मेरे काम बन जाएंगे। मैं तो गाना भी वही गाता हूँ, मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे लेकिन आप तो कुछ और सिखाते हो। मानो सारा संसार लुट जाता है उन लोगों का, पता चल जाता है, पीछे हट जाते, धीरे 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 धीरे, स्लोली, एक टाइम पे नहीं, धीरे 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 धीरे। चर्च पे पहले दूसरी तीसरी चेयर पे बैठते थे, फिर तीसरे तीसरे धीरे लास्ट चेयर पे, फिर धीरे 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 दरवाजे से बाहर पता नहीं कहाँ चले गए। फिर फोन करना पड़ता है, भैया कहाँ पे हो? अरे भाई आपने बात ही कुछ ऐसा किया, मेरा संसार ही लुट गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी नजर यीशु पे नहीं है, हमारी नजर भौतिकता पे है, संसार की चीजों पे है। यीशु को समझाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए भाई पृथ्वी पे धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? जब प्रभु ने कहा कि पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, तो वो मैं समझता हूँ कि चेलों के दिल का हाल जानता है। मैंने इसीलिए कहा ना, सेविंग के बारे में प्रभु मना नहीं करता, लेकिन चेलों के दिल का हाल जानता है, और वो जानता है कि ये बात उनको शिष्यता से रोकती है। उनको पता है कि अगर जो इनका मन धन के पीछे इस तरह से लग गया, मेरे हाथों की ओर लगा रहेगा, तो ये कभी शिष्य बनने नहीं पाएंगे, ये कभी भी मेरे चेले बनने नहीं पाएंगे, कभी मेरे गवाह बनने नहीं पाएंगे। बहुत जरूरी था वहां पर यीशु को इस बातों को सिखाना चेलों को। हालेलुया। हमें कॉन्टेक्स्ट में वचन पढ़ने की बहुत ही जरूरत है मेरे प्यारों। यीशु जानता है कि उसके चेले अगर पृथ्वी के पीछे लग गए, तो कभी वो चेले नहीं बन पाएंगे। आत्मिक बातों के पीछे कभी उनका मन नहीं लगेगा। आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। बहुत सारे मसीह लोग धन इकट्ठा करने के चक्कर में प्रभु के वचन को साइड कर देते हैं। यीशु को पता था कि ये लोग अगर जो धन इकट्ठा करने के पीछे उनका रवैया ये रहा, तो फिर ये लोग वचन को साइड कर देंगे, आत्मिक बातों को साइड कर देंगे, जैसे आज हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने वचन को साइड कर दिया है धन कमाने के चक्कर में, इकट्ठा करने के चक्कर में। पूरा दिन काम 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 काम। अरे है कहाँ पे तू भाई? तुझे बुलाया शिष्य बनने के लिए, कहाँ तू फंस गया भाई? चेलों के दिल का हाल प्रभु जानता है, इसीलिए उन्हें समझाता है। शिष्यता से ये बात रोकती है। बहुत सारे लोग धन इकट्ठा करने के चक्कर में तो आज संडे भी कमाने के लिए चले जाते हैं। हाल जानता है प्रभु, जानता है कि धन इकट्ठा करने में अगर जो मन लग गया ना, तो फिर यही होने वाला है। धन इकट्ठा करना बुरा नहीं है, सेविंग करना बुरा नहीं है, लेकिन मेरे प्यारों, लेकिन ध्यान देना मैं जो कह रहा हूं, लेकिन क्या कीमत देकर धन इकट्ठा कर रहे हैं? अगर जे धन इकट्ठा हो रहा है, उसका कीमत दाव पे लगा है हमारी आत्मिक बातें, तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। ऐसा ही हो रहा था चेलों के जीवन में, इसके लिए प्रभु ने कहा धन इकट्ठा मत करो। लेकिन आज वचन को उल्टा ले लिया। आज वचन को सोचते कि नहीं भैया, कमाने का ही नहीं, ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करने का ही नहीं, कल परसों के लिए सोचने का ही नहीं। मेरे प्यारों, कल परसों के लिए हमके पास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यीशु को, लेकिन कल परसों के लिए हो, उसके लिए अनंतता दाव पे चढ़ जाए, कीमत उसकी हो, ये यीशु नहीं चाहता। हालेलुया। उसको पता है ये शिष्यता से हमको बहुत दूर लेकर जाएगी। हालेलुया बात। आज बहुत सारे मसीह लोगों ने ये रुख अपना लिया है। मैं बहुत सारे इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं
जिनको पता है कि धन के साथ डील कैसे करना है। लेकिन बहुत सारे लोग धन के पीछे इस तरह से पागल हो गए हैं कि आत्मिक बातों को ही साइड कर दिया। ये गलत बात है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा अगर ऐसा हो रहा है तो धन इकट्ठा मत करो। आत्मिक बातों को तुम्हें दाव पे लगाना पड़ रहा है तो धन अच्छा नहीं है, फिर इकट्ठा करना अच्छा नहीं है। आज के लिए तुम बहुत है फिर। हालेलुया। कल परसों के लिए रहे, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आत्मिक बातों को साइड में करके प्रभु नहीं चाहता कि ऐसा धन इकट्ठा हम करें। जो लोग आत्मिक बातों को साइड में करके धन इकट्ठा करते, बाइबल उनके बारे में कुछ बात करती है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के अंदर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। यीशु ने यह दृष्टांत देकर एक बात कहा 12 अध्याय के अंदर कि एक धनवान व्यक्ति था जिसके बारे में, जिसके जीवन के अंदर बहुत सारा उपज हुआ। ऐसा लिखा है, बहुत आमदनी, बहुत ही उसके फसल उत्पन्न हुई। अब फसल उत्पन्न हुई तो वो क्या कर रहा है? ऐसा होना तो यह है कि प्रभु को वो धन्यवाद करे, होना तो यह है कि वो उस धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करे, थोड़ा बाहर भी देखे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना मेरे प्यारो, अगर जो जरूरत से ज्यादा प्रभु हमें दे रहा है तो वो हमारे लिए नहीं है। सब कुछ हमारे लिए है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारो। इस बात से हमें समझना है। ये शिष्यता की ओर अगर जो हम बढ़ना चाहते हैं तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि अगर जो मेरी जरूरत से ज्यादा मुझे प्रभु ने दिया है तो जरूर किसी और के लिए दिया है। वो चाहता है कि मैं किसी के मदद रूप इस पृथ्वी पर आऊं। हालेलुया। सब कुछ मेरे लिए, मेरे लिए ये शिष्यता जो है, शिष्यता के अंदर एक बहुत बड़ा, मैं बोल रहा हूँ, वो है दीमक है। हालेलुया। दीमक की तरह काम करता है, खा जाएगा शिष्यता को। 12 अध्याय के अंदर वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि मैं और बाखड़ियां बनाऊं, जहां पे उसको धन्यवाद करना है प्रभु को, जहां पर वो देखना है कि प्रभु तूने मुझे इतना क्यों दिया है, मैं क्या किसी की मदद कर सकता हूँ। नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है। वो क्या कह रहा है? मैं और बाखड़ियां बड़ी बनाऊंगा, मैं और कमरे बनाऊंगा, फिर कमाऊंगा, फिर कमरे बनाऊंगा, फिर कमाऊंगा, फिर कमरे बनाऊंगा। प्रभु बोलता है भाई आज रात को ही तू मर जाएगा, तो ये सब कुछ किसका होगा? प्रभु ने, खबर है, वहां पे एक बात बोला ऐसा बोलने से पहले, हे मूर्ख, हे मूर्ख। क्यों बोला प्रभु ने मूर्ख? बाखड़ियां बड़ी कर रहा, कमरे बड़े कर रहा, सेविंग कर रहा है इसके लिए? नहीं, उसने मूर्ख इसके लिए बोला कि तू अनंतता के बारे में कहां सोच रहा है? तेरे जीवन के इसके बीच में मैं कहां हूं? तेरी आत्मिक बातें कहां है? ये व्यक्ति धन इकट्ठा करने में इस तरह से लगा हुआ है कि आत्मिक बातों की ओर नजर ही नहीं है। मेरे प्यारो, हर उस व्यक्ति को प्रभु का संदेश है आज इस सुबह के समय, जो धन के पीछे इस तरह से लगे हुए हैं कि आत्मिक बातों को साइड में कर दिया है। किस तरह से धन आ रहा है उसको भी साइड में कर दिया है, आना चाहिए बस। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। प्रभु बोल रहा है ऐसा धन इकट्ठा मत करो पृथ्वी पर। अपनी आत्मिक बातों को दांव पे चढ़ा के, कीमत दे के उसकी धन इकट्ठा करने वाले मत बनो। शिष्यों के जीवन के अंदर ये था, शिष्यों के जीवन के अंदर था। मैंने जैसे कहा कि शिष्यों का जीवन हमेशा से ऐसा रहा नहीं। पवित्र आत्मा के आने के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। इनके पास जो है वो भी प्रभु के भवन में आकर लाकर सेवा कर रहे। देखो, पवित्र आत्मा मिलने के बाद ये फर्क आ जाता है। हमको चेक करना है हमारे दिल के अंदर पवित्र आत्मा, हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, करने दे रहे हैं कि नहीं। यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जीवन धन से प्रभु की ओर गया कि नहीं। हालेलुया। या फिर अभी भी हम लोग धन इकट्ठा करने के चक्कर में प्रभु की बातों को साइड कर रहे हैं। सेविंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल परसों के लिए रहे, प्रभु को प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन स्वर्गीय बातों को साइड में कर ये मूर्खता है। ये शिष्यता के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर है, रुकावट है, जो प्रभु नहीं चाहता कि उसके चेलों के अंदर, उसके शिष्यों के अंदर हो। और प्रभु अपने शिष्यों से बात कर रहा था और वो देख रहा था कि उनके जीवन में ऐसा है।
हालेलुया। तो इकट्ठा करना बुरा नहीं है, कल परसों के लिए हमारे पास रहे बुरा नहीं है मेरे प्यारो। सेविंग करो, उससे किसी मदद करो, ये तो दी बेस्ट है। लेकिन चेक कर लो कौन सी कीमत पे आ रहा है। आमीन। बिगड़ रहा है सब कुछ तो धन से बात करो, बोलो कि मेरे पास जितना आज है काफी है, कल फिर से तेरे बारे में सोचूंगा मैं। कुछ बिगड़ रहा है। हालेलुया। शिष्य ऐसे ही है, शिष्य ऐसे ही है। हालेलुया। दूसरा सवाल जैसे मैंने प्रभु से किया, प्रभु वो कौन सा धन है जो हमें स्वर्ग में इकट्ठा करना है, और साथ में सवाल था मेरा कि प्रभु वो ट्रांसफर कैसे होता है, वो कौन से धन के बारे में आपने बात किया कि जो यहाँ से स्वर्ग में ट्रांसफर होता है। बड़ा मजेदार है नहीं, जैसे बैठ के प्रभु से बातें करना सीखना। एक क्वेश्चन को उठाओ, हम कल रात को दुआ कर रहे थे ना, एक वचन उठाया, फिर उसके ऊपर दुआ किया, कितना मजा आ रहा था मेरे को, कल काफी मजा आ रहा था उस वचन के ऊपर बैठ के दुआ करने के लिए। अच्छा धन्यवाद, सबसे पहले मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि ये लोगों को तू ले आया। अब मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु तू इन्हें आत्मिक आशीष भी दे। हालेलुया। प्रभु ये वचन की और हम इस तरह से बैठ के, सबसे पहले हमें धन्यवाद करना है, फिर प्रभु तू मुझे अब कहाँ ले जा रहा है मुझे बता। हालेलुया। इस तरह से मनन करना, एक छोटे से वचन को लेकर बहुत मजा है। उस एरिया के अंदर जाना, डूबना, प्रभु भी सिखाने के लिए बहुत इंटरेस्ट होता है। हालेलुया। तो हमारा सवाल था कि प्रभु वो कौन सा धन है जो स्वर्ग में इकट्ठा करना है, कैसे ट्रांसफर होता है, चलो वो तो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज वहां पर वचन में और लिखी है। जिस धन के बारे में यीशु ने बात किया ना, उसे चोर चुरा नहीं सकता। वो धन क्या है, कैसे ट्रांसफर होता है, वो हम देखेंगे। लेकिन जिस धन के बारे में यीशु मसीह ने बात किया ना, वो चोर जो है वहां पे चुरा नहीं सकता। खबर है क्यों? क्योंकि स्वर्ग में चोर है ही नहीं। स्वर्ग में चोर है ही नहीं, स्वर्ग में गुनहगार है ही नहीं, गुनाह करने वाले है ही नहीं, और हो भी नहीं सकते। समझ पा रहे हो? आज बहुत सारे लोग, आज बहुत सारे मसीह लोग नहीं, मसीह, आज बहुत सारे मसीह लोग गुनाह को बहुत हल्के तरीके से लिए हुए हैं, पापों को बहुत हल्के तरीके से लिए हुए हैं। उनको लगता है कि बपतिस्मा ले लिया भैया, स्वर्ग पक्का है। भूल में, गलत फहमी में है मेरे प्यार। वचन कहता है चोर नहीं है वहां पे, गुनहगार नहीं है वहां पर। हालेलुया। दारू पीने वाले नहीं है वहां पे, गुनहगार नहीं है। सिगरेट पीने वाले वहां पे नहीं है, खैनी चबाने वाले वहां पे नहीं है, पत्ते रखने वाले वहां पे नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हम तो एंटरटेनमेंट के लिए श्रावण में पत्ते रमते हैं, पत्ते खेलते हैं, उसमें बुरा है क्या? पत्ते खेलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, चलो 10-10 पैसा रख के खेलो, चलो मैं बोलता हूँ मजा ही नहीं आएगा। जब तक 50 का नोट ना आए तब तक मजा नहीं है। भैया हम तो 10-10 पैसा रखते हैं, 50 पैसा रखते हैं, एंटरटेनमेंट, चलो एंटरटेनमेंट के लिए। जो भी जीता हारा वापस कर दो एक दूसरे को। भैया खेलने का मजा क्या? समझा दिया खुद को। पता नहीं आज मसीह लोगों ने, बहुत सारे लोग मसीह लोगों ने अपने आप को समझा दिया ये, क्यों? क्योंकि पाप को हल्के में लिया, गुनाह को हल्के में लिया, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ डीपली बैठे ही नहीं। एक शिष्य के अंदर, एक शिष्य कैसा होना चाहिए मेरे प्यारों, कभी कभी इस टॉपिक के साथ बैठ के बात करें हम अपने आप से, एक शिष्य कैसा होना चाहिए। हालेलुया। शिष्य की कर्तव्य क्या है, प्रभु के साथ का उसका रिश्ता कैसा है। हालेलुया। ये मजे का टॉपिक है। हालेलुया, ये मजे का टॉपिक है। तो मैंने कहा कि वहां पे दारू पीने वाले नहीं है, क्यों? क्योंकि गुनाह करने वाले नहीं, चोर नहीं है, तो फिर दारू पीने वालों को थोड़ी एंट्री नहीं है। अरे भैया हफ्ते में 2 बार पीता हूँ, अरे भाई तू साल में 1 बार पीना, क्या फर्क पड़ता है? अभी तो भैया मैंने गाली देना भी बंद कर दिया भैया। कभी कभी निकल जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता हूँ तो नहीं, बस ठीक है, काफी है, प्रभु वही देखेगा। एक ही बार आदम ने फल खाया था, बहुत बार ऐसे 3 बार 4 बार थोड़ी मौका दिया था प्रभु। हालेलुया। समझ पा रहे हो? कौन समझ पा रहा है? चोर वहां पे नहीं होंगे, गुनहगार वहां पे नहीं होंगे,
मूर्ति पूजक वहां पे नहीं होंगे, लिखा है। कल हम लोग मूर्ति पूजा के बारे में प्रार्थना कर रहे थे। कमल भाई ने मूर्ति पूजा के बारे में प्रार्थना किया कि प्रभु तू उन लोगों से बात कर जो मूर्ति पूजा करते हैं। हमको लगता है मूर्ति पूजा बाहर करते हैं, नहीं, वो तो करते हैं, लेकिन आज मसीह लोग मूर्ति पूजक बन गए हैं। मूर्ति पूजा खबर है क्या है? हर एक वो चीज जिसने परमेश्वर का स्थान ले लिया है वो है मूर्ति पूजा। अगर जो मोबाइल ने परमेश्वर का स्थान ले लिया है तो वो है मूर्ति पूजा। अगर जो धन ने परमेश्वर का स्थान ले लिया है तो वो है मूर्ति पूजा। बिजनेस, जॉब, बच्चों ने स्थान ले लिया है तो वो है मूर्ति पूजा। हम लोग समझते हैं कि एक पत्थर का पूजा करना ही मूर्ति पूजा है। नहीं मेरे प्यार, बाइबल के साथ आधा घंटा, मोबाइल के साथ 2 घंटा मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा है। धन के लिए आत्मिक बातों को साइड करना मूर्ति पूजा है। समझ रहे हो? नहीं होंगे वहां पे वो लोग। क्यों? क्योंकि लिखा है चोर वहां पे नहीं होंगे। चोर को मत देखो, चोर को हटा के लिखो गुनहगार वहां पे नहीं होंगे। मैं आपको ये डिस्करेज करने के लिए बातें नहीं कर रहा मेरे प्यारों। मैं तो चाहता हूं कि हम लोग शिष्यता की ओर आगे बढ़े, अपने जीवन को चेक करें। तो भैया आप ऐसा कहना चाहते हो कि हमसे गुनाह होंगे ही नहीं? आपसे नहीं होते? होते हैं मेरे प्यारों, होते हैं। कोई नहीं है पृथ्वी पर जिससे गुनाह नहीं होते। कोई नहीं है आज के समय में, कोई भी नहीं। लेकिन मेरा सवाल क्या है खबर है? मेरा सवाल है 2020 और 2021 में कितना 2020 से 21 में पवित्र बना। हालेलुया। जो गलतियां मैंने 2020 में किया, क्या मैंने 2021 में उसको सुधारा? ये है शिष्यता की ओर आगे बढ़ना। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि हम जब तक पृथ्वी पे रहेंगे कुछ गलतियां होगी, लेकिन वो देखना चाहता है कि तुम आगे कितना बढ़ रहे हो। प्रभु का वचन कहता है जिसने तुम्हारे अंदर काम शुरू किया है वो तुम्हारे अंत तक वो पूरा करेगा। तो हम चेक करें हम लोग 2020 में कैसे थे, 2021 में कैसे हैं। समझ रहे हो? वही बातें अगर जो 2020 की हमारे अंदर है प्रभु के खिलाफ, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारों, हमारा ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, प्लेन नीचे जा रहा है। किसी परमेश्वर के दास ने ये अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हमारा मसीह जीवन जो है वो उस प्लेन की तरह है जो टेक ऑफ तो हो चुका है, लैंड सीधा सागे प्रभु के राज्य में होगा। आमीन। अगर जो पहले यहाँ पे पृथ्वी पे लैंड हो रहा है या नीचे जा रहा है तो हमें सोचने की बहुत जरूरत है। हमारे जीवन से हमें चेक करने की जरूरत है। हमने टेक ऑफ तो कर लिया बपतिस्मा लेके, ये टेक ऑफ है भाई, पहुंचे नहीं है अभी रास्ते में। देखो हम लोग ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है। जैसे दिल की धड़कन की तरह यूं ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर का ऊपर और जाना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने जीवन के अंदर चेक करना है हम कितना पवित्रता से पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं। वरना वचन स्पष्टता से कहता है मेरे प्यारे, चोर नहीं होंगे वहां पे। आप सुबह के समय सुन लो, चोर नहीं होंगे वहां। ओके, हमारा सवाल था कि प्रभु वो धन क्या है जो स्वर्ग में इकट्ठा करना है, मिलता है, और वो पृथ्वी से कैसे ट्रांसफर होता है? वो धन कौन सा है या वो क्या है, समझने के लिए कुछ वचन हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले वो धन ट्रांसफर कैसे होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, या बोलना चाहता हूँ। जिस धन के बारे में प्रभु ने कहा कि स्वर्ग में इकट्ठा करो, वो ट्रांसफर होता है जब हम लोग किसी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो धन स्वर्ग में ट्रांसफर होता है। हमारा सवाल है ये धन ट्रांसफर होता कैसा है, कब है? जो प्रभु आपने कहा कि धन इकट्ठा करो, तो ये धन जो है वो प्रार्थनाओं के द्वारा ट्रांसफर होता है। दूसरा, ये धन जिसके बारे में प्रभु ने कहा ना, वो ट्रांसफर होता है किसी के मदद के द्वारा। हमने किसी को मदद किया, जरूरतमंद को याद रखना, जरूरतमंद है ना, जरूरतमंद। तो फिर ये स्वर्ग में धन ट्रांसफर होता है। तीसरा, जब हम किसी के लिए उपवास लेते हैं, किसी के लिए, हाँ, तो फिर ये धन बताऊंगा थोड़ी देर में, ये तरह सुन लो,
ये धन जो है वो स्वर्ग में ट्रांसफर होता है। चौथा, ये धन ट्रांसफर होता है जब हम प्रभु के राज्य और उसके प्रेम के लिए सताए जाते हैं। तो ये जो धन जिसके बारे में बात कर रहा है प्रभु, वो धन जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। पांचवा, ये धन ट्रांसफर होता है जब हम लोग प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन में कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। ये स्वर्ग में धन ट्रांसफर हो रहा है। ये धन ट्रांसफर होता है जब हम लोग प्रभु का नाम पवित्र माना जाए, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए, उसके लिए जब हम कुछ कदमों को उठाते हैं, तो ये धन जो है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वो स्वर्ग में ट्रांसफर होता है। जब हम लोग अपने आप को परखते हैं इस कारण से कि हम लोग दूसरों के लिए आदर्श बने, तो जिस धन के बारे में प्रभु ने बोला वो स्वर्ग में ट्रांसफर होता है। अब आप बोलोगे भैया कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है प्रार्थनाओं करने से धन ट्रांसफर होता है, उपवास देने से दूसरों के लिए धन ट्रांसफर होता है, मदद करने की वजह से ट्रांसफर होता है, प्रभु के राज्य के लिए खर्च होने के लिए धन ट्रांसफर होता है? कहाँ लिखा है? मेरे प्यारो, जो बातें मैंने कही उन बातों को बाइबल में ढूंढो, आप पाओगे कि जो बातें मैंने कही उन सब के पीछे लिखा है कि तुम्हें स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा बताता हूं, लेकिन इनके बाद ही जब इंसान किसी के लिए प्रार्थनाएं करता है, रोता है, तो प्रभु बोलता है मैं गुप्त में देखता हूं। पढ़ा आपने मत्ती 6 अध्याय से पहले ही प्रभु ने बोला है ना, प्रार्थना के बारे में, गिविंग के बारे में, उपवास के बारे में, और फिर प्रभु ने बोला स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो उसका मतलब क्या? प्रभु बोल रहा है भाई स्वर्ग में धन जो है वो इकट्ठा कैसे होना है जानना है, प्रार्थना करो दूसरों के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि अगर जो तुमने अपने माँ बाप, अपने बिजनेस, अपने जॉब को मेरे राज्य के लिए छोड़ा है, पढ़ा है अपने वचन, ऐसा हो नहीं सकता कि यहां पर और स्वर्ग में तुम्हें प्रतिफल ना मिले। तो ये धन ट्रांसफर कैसे हुआ? प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को खर्च करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वे पैर जो सुसमाचार लेकर जाते हैं। दानियल का पुस्तक कहता है तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, 13 उसका 33, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा प्रकाशमान रहेंगे, वो तारे की तरह चमकेंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसका 45 से लेकर 47 तक यूं कहता है, विश्वास योग्य दास कौन है? वो है जिसका मालिक उसको जब वो आए तो वो देखे कि उसने जो उसके नीचे है उनको बरोबर तरीके से भोजन दिया है। भोजन क्या है? सुसमाचार, है ना। उनको मेंटर किया है। जब उसका मालिक आए और उसको काम में करता हुआ पाए तो वहां पे लिखा है कि उसका प्रतिफल जो है वो उसका मालिक उसको जरूर देगा। हालेलुया। मत्ती में लिखा है धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो मेरे नाम के सताए जाने के बाद आनंद मनाते। उनके बारे में क्या लिखा? उनके बारे में लिखा है कि तुम्हें स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, इन बातों के बाद ही लिखा है कि स्वर्ग में धन ट्रांसफर होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास लेते तो क्या करते हैं हम? देखो, उपवास के अंदर खाने को छोड़ते हैं, रोटी को छोड़ते हैं, हम दूसरे के लिए उपवास करते हैं, प्रभु उसके जीवन के अंदर शांति आए। तो हम क्या कह रहे हैं? प्रभु ये खाना और उस व्यक्ति का जीवन एक समान है, ये मेरी जरूरत है। जैसे खाना मेरे लिए जरूरत है, मैं उसको साइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं उपवास किस चीज के लिए ले रहा हूँ? वो भाई के जीवन के अंदर चंगाई आए,
शांति आए, तेरा वचन का प्रकाश उसके ऊपर चमके। मैं इसके लिए उपवास ले रहा हूँ। तो हम कह रहे हैं कि प्रभु ये जरूरत है, और खबर है प्रभु किन बातों से बंधा हुआ है, हमारे ऐशो आराम से नहीं, लेकिन हमारी जरूरतों से। हालेलुया। दूसरों के लिए उपवास करना, क्या सोचते हैं? बाइबल सिखाती है हमें। उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रभु हमने तेरी सेवा कब की, हमने तुझे कब खाना खिलाया, हमने तेरी कब मदद की, हमने तेरी कब सुधि ली। प्रभु कहेगा जो तुमने दूसरों के साथ किया वो मेरे साथ ही किया है। तूने दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की है, हालेलुया, दूसरों के लिए उपवास रखा है, दूसरों की मदद की है, तूने सब मेरे लिए किया। जब हम सताए जाते हैं किसी को माफ करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है। हम आनंद मनाते हैं, कुरकुराते नहीं है, जवाब देने वाले नहीं बनते, पत्थर पे पत्थर नहीं मारते। प्रभु कहता है उसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। सोच पा रहे हैं? मेरे प्यारो, ये धन जो है वो ट्रांसफर, जिसके बारे में प्रभु ने बोला, ये ट्रांसफर तभी होता है हम वचन को पढ़े, वचन को सीखे कि प्रभु और क्या करूं कि मेरा धन जो है वो स्वर्ग में ट्रांसफर हो। हालेलुया। मैं शराब छोड़ता हूं, मैं गुटखा छोड़ता हूं, मैं गलत बिजनेस छोड़ता हूं। प्रभु क्यों? इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया तो नहीं, डॉक्टर कैंसर हो गया तो नहीं। प्रभु मैं ये सारी चीजें इसके लिए छोड़ा क्योंकि प्रभु लोगों को पता चले कि तेरे पास आने के बाद एक सुंदर रूपांतर आता है। हालेलुया। अच्छा मेरे लिए किया, प्रभु बोलेगा मेरे लिए, डॉक्टर के कहने पे नहीं, मेरे लिए। ओह वाह। प्रभु बोलेगा इसका प्रतिफल तुझे स्वर्ग में मिलेगा। आमीन, हालेलुया। डॉक्टर के कहने पे करते तो क्या बड़ी बात, डॉक्टर के कहने पे नहीं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। हालेलुया। ट्रांसफर कैसे होता है? ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं आपको ये वचन खोलकर भी बताता। देखो इन वचनों के पीछे लिखा है। ओके, अब एक दो वचन को मैं चाहता हूं कि कोई पढ़े। ओके, ये धन जो है वो है क्या, है ना? ट्रांसफर तो होता है ना, तो ये ट्रांसफर कैसे होता है पता चल रहा है, लेकिन ट्रांसफर होके होता क्या है, बनता क्या है? वहां पे ये 1000 का 500 का नोट तो ट्रांसफर होता नहीं है। तो ये कौन सी मुद्रा में ट्रांसफर होता है, ये समझ जाएंगे तो हम पता चल जाएगा कि ये धन है क्या, है ना? मैं आपको एक दो वचन देता हूँ, आप उसको पढ़िए। पहला पत्रस 5 उसका 4। कोई पढ़ के मेरी सहायता करे अगर हो सकता है। देखो ये हमने ट्रांसफर कैसे होता है देखा, अब ये ट्रांसफर होके बनता क्या है वो देखते हैं हम लोग ना, वो क्या रहा है वहां पे। हाँ, 3 और 4, पहला पत्रस 3 और 4। जो लोग तुम्हें हाँ सौंपे गए हैं उन पर हाँ, अधिकार न जताओ, अधिकार मत वरन जनाओ। वरन झुंड हम्म, के लिए आदर्श बनो। दूसरों के लिए जब आदर्श बनो। हाँ जब प्रदान रखने वाला प्रकट हाँ होगा हाँ। तो तुम्हें महिमा का हम्म, मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने हाँ। का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला कि हम लोग दूसरों के लिए जब आदर्श बनते हैं तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा वहां पर। हालेलुया। जब हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनते ना, हम लोग सोचते हैं कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर मैं चेक करूं ताकि कोई धोखा ना खाए, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें प्रतिफल वहां पे दूंगा। लेकिन क्या दूंगा, क्या मिलने वाला है वहां पे? 500 और 1000 की नोट नहीं, लिखा है कि मैं तुम्हें महिमा का मुकुट दूंगा। हालेलुया। वहां पर ये जो मुद्रा है, जो ये ट्रांसफर धन होकर वहां पर जाता है, वो मुकुट के रूप में ट्रांसफर होता है। बहुत सारे वचन आप बाइबल के अंदर पढ़ोगे जहां पर लिखा है मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। अगर जो हम बोलेंगे प्रभु तू मुझे क्या प्रतिफल देगा, तो वहां पे एक वचन मैंने खोलकर बताया, जब तुम आदर्श बनते हो, तुम जब तुम मेरे लिए सताए जाते हो, है ना, मेरे लिए मार खाते हो, मेरे नाम के लिए मार खाते हो, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा स्वर्ग में? तुम्हें मैं स्वर्ग में क्या दूंगा? मुकुट दूंगा। हालेलुया। मैं एक और वचन, एक सेकंड मैं निकाल लूँ। हाँ ओके, जेम्स 1 उसका 12।
जेम्स का पुस्तक 1 उसका 12। देखो मैं आपको 1-2 वचन खोलकर इसके लिए बता रहा हूँ, बहुत सारे वचन है, लेकिन आपको पता चल जाए कि ये ट्रांसफर होता क्या है वो तो बताया, लेकिन ट्रांसफर होके वहाँ पे होता क्या है, बनता क्या है वो। 1 उसका 12। धन्य है वह मनुष्य धन हाँ, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ, क्योंकि वह हुँ, खरा निकलकर जीवन का हाँ, वह मुकुट पाएगा जिसकी हालेलुया। पहले प्रतिज्ञा बोला कि महिमा का मुकुट दूँगा, अब यहाँ पे बोल रहे हैं जीवन का। हाँ, वह पढ़ो मुकुट रोमा पढ़ो। पाएगा वह मुकुट हुँ, पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ, प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला जब तुम सताए जाते हो तो मैं तुम्हें प्रतिफल दूँगा। और यहाँ पे बोलता है जब तुम स्थिर रहते हो उस समय तो मैं तुम्हें क्या दूँगा? जीवन का मुकुट दूँगा। जब तुम दूसरों के लिए आदर्श बनते हो, ठोकर का कारण नहीं बनते, सोचते हो तो मैं तुम्हें क्या दूँगा? महिमा का मुकुट दूँगा। हालेलुया। मुकुट जो है वो महिमा को दिखाता है, मुकुट आदर को दिखाता है, राज्य को दिखाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु एक एक मेरे को एक हल्का-सा अपना बनाया हुआ एक बात है। एक व्यक्ति था, वो चर्च में आकर बहुत नाचने लगा, गाने लगा। तो किसी ने पूछा कि भाई क्यों नाच रहे हो, गा रहे हो, इतना उछल-कूदी क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि यार मैं आज पुलिस के हाथों से मार खा के आया हूँ। तो किसी ने बोला क्या हुआ? नहीं, मैंने पुलिस के हाथों से मार खाया इसीलिए मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ। ओके, प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो सताए जाते हैं। फिर अच्छी तरह से पता लगाया तो फिर वो गाड़ी फास्ट चला रहा था बगैर लाइसेंस के, इसके लिए मार खाया। अपने करतूतों के कारण सताए जाते तो उसके लिए कोई मुकुट नहीं है ना? बहुत सारे लोग अपने करतूतों के लिए सताए जाते और फिर चिल्लाते ओ हमने सताए गए। अरे यार, उसके लिए मुकुट कोई नहीं है। ध्यान रखना, प्रभु का वचन कहता है मेरे नाम के लिए अगर जो तुम सताए जाते हो, प्रेम करते हो, प्रार्थनाएं करते हो, फिर भी माफ करते हो, हालेलुया। इतना नहीं, फिर उसका भला भी करते हो ना। दाऊद के जीवन से हम लोग ये सीख सकते हैं। साउल राजा उसके पीछे पड़ा था, लेकिन फिर भी वो उसके बेटे को हालेलुया सारे राज्य सौंप देता है, मेफीबोशेत को। सिर्फ माफ नहीं किया, अरे मैं तेरे साथ अच्छाई भी करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, क्या बात है। उसके उसके लिए लिखा है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, महिमा का मुकुट दूंगा। हालेलुया। लेकिन सवाल आता है कि भैया देखो, अभी तक मेरा सवाल क्या था? मैंने तीसरा सवाल किया था, प्रभु स्वर्ग में धन इकट्ठा करना ही क्यों है? क्योंकि पता नहीं था, मुझे लग रहा था ये 500 1000 के नोट वहां पे जमा होंगे, बाद में पता चला मुकुट होंगे। अभी पता नहीं था ना, जब तक मैं अभी तक पूरा नहीं किया था संदेश को, तो मेरा सवाल यूं था। अब फिर मेरा सवाल बदल गया, प्रभु मैं इन मुकुटों का स्वर्ग में करूंगा क्या? अब वहां पे सोने की सड़कें हैं, मुझे वो नहीं है सवाल। अब मेरे को सवाल है कि प्रभु ये सोनों के मुकुटों का मुझे वहां पे करना क्या है? क्यों जमा करूं? सोने का मुकुट मिलेगा उसके लिए सताया जाऊं, माफ करूं, प्रार्थनाएं करूं, उपवास करूं, मैं भूखा मरूं? अरे ऐसा क्या करूंगा मुकुट के साथ? आओ एक दो वचन और पढ़ते हैं, मजा आएगा। रेवलेशन का पुस्तक के अंदर 4 उसका 4। रेवलेशन का पुस्तक 4 उसका 4। चलो उस मैं पढ़ लेता हूँ सिंहासन के वापस। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो तुम। उस सिंहासन के चारों ओर 24 हाँ सिंहासन हैं हाँ। और इन सिंहासनों पर 24 हम्म, प्राचीन हम्म, श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और हाँ, उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ये सोने के मुकुट है इनके सिरों पर। हालेलुया। मतलब ये लोगों ने पृथ्वी पर कुछ ऐसा किया है जिनकी वजह से इनको सोने के मुकुट मिले हैं। अब ये परमेश्वर के सामने हैं। हालेलुया। ये मुकुटों का करना क्या है? हाँ देखो, अभी 9 11 12 सीधा 4 उसका 9 11 12 पढ़ते हैं। देखो ये कर क्या रहे। जब वे प्राणी उसकी हम्म, जो सिंहासन पर बैठा है और हम्म, जो युगानुग जीवता है महिमा हम्म, और आदर हम्म, और धन्यवाद हम्म, करेंगे, तब हाँ, 24 हम्म, प्राचीन सिंहासन पर हाँ, बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और हालेलुया। उसे जो युगानुग जीवता है प्रणाम हाँ, करेंगे और हालेलुया। वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के हाँ, सामने यह कहते हुए डाल देंगे, आमेन, हे हालेलुया। हमारे प्रभु और हाँ, परमेश्वर, तू ही हाँ, महिमा और हाँ, आदर और सामर्थ्य हाँ, के योग्य है,
क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सजी गई। ओके ओके रोमा बहन, मेरा सवाल है कि ये आप जिस भाग में से पढ़ रहे हो, बाइबल में से खोल के पढ़ रहे हो कि स्क्रीन को देखकर? बाइबल में अच्छा, इसका ऊपर ऊपर जो टॉपिक लिखा है वो पढ़ सकते हो? क्या लिखा है? स्वर्ग में आराधना। हालेलुया। क्या हो रहा है? स्वर्ग में आराधना हो रहा है। स्वर्ग में आराधना हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, एक सभा लगा हुआ है। योना लिख रहा है, योना देख रहा है, स्वर्ग में आराधना हो रहा है, एक सभा लगा हुआ है, परमेश्वर का सिंहासन उनके बीच में है, ये मुकुट पाए हुए जो लोग हैं उसके आजू बाजू में है, स्वर्ग में आराधना हो रहा है। अब क्या हो रहा है वहां पर? वहां पर क्या हो रहा है? हेलो। हाँ हेलो। ओके, हो रहा क्या है वहां पे? हमने शीर्षक पढ़ा, ये घटना जो है वो लिखा है कि स्वर्ग में आराधना हो रहा है। हालेलुया। ये मुकुट पाए हुए लोग स्वर्ग में बैठे हुए हैं, परमेश्वर का सिंहासन उनके बीच में है, स्वर्ग में आराधना हो रहा है। ये आराधना किस तरह कर रहे हैं? पढ़ेंगे फिर से 10 मैं पढ़ता हूँ 10, तब 9 से पढ़ता हूँ। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, परमेश्वर के बारे में लिखा, और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, जब करने लगेंगे तब 2400, मैं बोलता हूँ 2400 और उसके साथ साथ तुम और हम जिनके पास मुकुट है, तब 2400 प्राचीनों सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, सिंहासन मतलब परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और जो इस युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। इंग्लिश में लिखा है कि वर्शिप करेंगे। हालेलुया। ये वर्शिप कैसे कर रहे हैं? ये वर्शिप कैसे कर रहे हैं? ये अपने मुकुट को उतार रहे हैं और कह रहे प्रभु हम तेरी आराधना कर रहे हैं इसके द्वारा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो? कुछ लोग पृथ्वी पे भी आराधना करते हैं, भजन गा के, अपने जीवन को जी के। स्वर्ग में भजन गाना होगा, जीवन जी के तो वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में आराधना कैसे होगा? ये प्रभु जो मैंने इकट्ठा किया है सब कुछ तेरे चरणों में। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? स्वर्ग में आराधना करने का पात्र है मुकुट, वो धन। प्रभु ने कहा स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वरना तुम्हारा वहां पे मन लगा हुआ नहीं रहेगा। क्या करोगे वहां पे? मुकुट ही नहीं है तो, है ना? स्वर्ग में क्या हो रहा है? सुसमाचार बांटा जाएगा। कितने लोग बोलते हैं वहां पे सुसमाचार बांटा जाएगा? मन फिराओ। होगा क्या सुसमाचार बांटना? नहीं, सुसमाचार बांटना पृथ्वी पर है, सौभाग्य है, उठा लो, वहां पे मौका नहीं मिलने वाला। क्या होगा? एक ही चीज होने वाला है, आराधना। हालेलुया। ये तय तो है, आराधना होने वाला है, वहां पे आराधना होने वाला है। और ये आराधना है प्रभु, ये मेरा मुकुट, मेरे जीवन का कमाई मैंने तेरे सामने रख दिया। बहुत सारे लोग, एक बहुत दुख की बात, बहुत सारे लोग स्वर्ग में आराधना करने नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग स्वर्ग में आराधना नहीं करने पाएंगे। देखो ये आराधना करने की बात है। प्रभु, मैंने सवाल किया था प्रभु करना क्या है मुकुट, इन मुकुट से होता क्या है वहां पे? हमने पढ़ा कि ये मुकुट के द्वारा तो प्रभु का आराधना हो रहा है, परमेश्वर का आराधना हो रहा है, और कोई तरीके से वहां पे आराधना है ही नहीं। 24 प्राचीन जो है वो मुकुट उतार के प्रभु का आराधना कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, बहुत सारे लोग वहां पे आराधना नहीं कर पाएंगे। क्यों खबर है? क्योंकि कोई मुकुट ही नहीं है, कोई मुकुट है ही नहीं। मुकुट ही नहीं है तो फिर आराधना करे कैसे? क्यों नहीं है मुकुट? क्योंकि मुकुट तो मिलते हैं प्रभु के राज्य में निवेश करने से, प्रभु के राज्य में खर्च करने के लिए, अपने आप को प्रार्थनाएं करने की वजह से, उपवास लेने की वजह से, दूसरों के लिए मदद करने की वजह से ये प्रतिफल मिल रहा। अब ये तो कभी किया ही नहीं, तो फिर मुकुट हो कहां? और अगर ये मुकुट ही नहीं है तो मेरे प्यारो आराधना हो कैसे? हालेलुया। मेरा सवाल है, कितने लोग पृथ्वी पे आराधना करते हैं और कितने लोग स्वर्ग में आराधना करने वाले बनना चाहते हैं? और जो बनना चाहते हैं वो किस तरह से
क्या करना है, आज सुबह का संदेश आप लोग लीजिए। 2 चीजें होने वाली है वहां पे, एक आराधना और दूसरा रिग्रेट, पश्चाताप, अंदर पछतावा। ओ मैंने क्या कर दिया, मेरे पास मौका था पृथ्वी पर, मैं मुकुट को जमा करके, जब प्रार्थना करते तो ये गया मुकुट अकाउंट में, सताए जाते हैं, माफ किया है, एक दूसरा मुकुट गया, है ही नहीं। आराधना कर ही नहीं सकते, वहां करे प्रभु क्या करूं मैं, बोर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ बोलेंगे जल्दी प्रभु खत्म करो सभा, मुझे जाना है कहीं। अरे कहाँ जाएगा भाई, पूरा स्वर्ग प्रभु की महिमा से भरा हुआ है। शायद कुछ लोग वो दुआ करेंगे, प्रभु मैं बोल गया, चल अपनी भेज मुझे वापस। ऐसे ही कह रहा हूँ आपको उत्साह देने के लिए। आखिरी सवाल जो मेरे दिल के अंदर उतर आया था, 5 मिनट में 7 मिनट में खत्म करता हूँ। आखिरी सवाल जो मेरे दिल के अंदर, जब मैं सारी बातों को समझा ना, मैंने ये सवाल किया कि प्रभु क्यों कुछ लोग आराधना नहीं करने पाएंगे, क्यों उनके पास मुकुट नहीं है, क्यों मुकुट नहीं है आराधना के लिए। खबर है मेरे दिल के अंदर कुछ 4 बातें उत्पन्न हुई। पहला ये कि पृथ्वी पे ही कभी उन्होंने आराधना को महत्व नहीं दिया, आराधना में इंटरेस्ट नहीं लिया, तो स्वर्ग में आराधना के कैसे होती है उसके बारे में क्या सोचेंगे। कितना तकलीफ की बात है। पृथ्वी पर ही हम कैसे प्रभु की आराधना कर सकते हैं, कभी इस विषय के ऊपर बैठ के बात ही नहीं सोचा समझा। इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु ने कहा अरे पृथ्वी पे इंटरेस्ट नहीं है तो फिर स्वर्ग में मेरी आराधना होकर कर वो क्यों इंटरेस्ट लेने वाले बनेंगे, कैसे। उनको पता है मुकुट कैसे जमा होंगे, सही बात है, ओके, ये मुकुट के द्वारा आराधना होती है, ओके। प्रभु फिर भी नहीं है, नहीं क्यों, क्योंकि स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर ही इंटरेस्ट नहीं। पृथ्वी पर इंटरेस्ट हो आराधना का, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, प्रभु तेरी आराधक मैं बनूं, यहां पर ही नहीं दिखता, तो प्रभु बोलेगा इसके लिए तो वहां पे क्यों कर सोचेंगे फिर वो लोग। मेरे प्यारों, अगर जब हम लोग पृथ्वी पर आराधक नहीं बन सकते तो स्वर्ग में कभी आराधना नहीं करने पाएंगे। यहाँ से शुरू होता है हमारा आराधना जीवन, पृथ्वी से स्वर्ग और अनंतता तक, कभी खत्म ना होने वाला। समझ रहे हो। दूसरा मैंने प्रभु को पूछा, जब प्रभु ने मेरे दिल के अंदर बोला, मैंने बोला प्रभु क्यों ये लोग आराधना नहीं कर पाएंगे, क्यों इनके पास कोई मुकुट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सारे मुकुट तो उन्होंने पृथ्वी पर ले लिए। क्या मतलब है, वचन कहता है कि तू अगर जो मनुष्य को दिखाने के लिए सारे काम करता है तो तेरा प्रतिफल तूने पा लिया। बचा ही नहीं कोई मुकुट, स्वर्ग में ट्रांसफर हुआ ही नहीं, सब कुछ यहीं पे मिल गया तेरे को। समझ रहे हो। हम जो कुछ कर रहे हैं किसको महिमा देने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को या परमेश्वर को। ये बहुत समझने वाली बात है मेरे प्यारों। दुनिया देखे, पास्टर देखे, लीडर देखे, भैया बोले वाह 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 वाह, मिल चुका तुम्हारा मुकुट यहाँ पे तुमको, वहां पर तुम लोग फिर एक ही चीज करने वाले हो। लोग आराधना करेंगे, तुम रिग्रेट करोगे, पछताओगे, वो क्या कर दिया मैंने। तीसरा, क्यों नहीं है मुकुट, क्यों बटोर नहीं पाए मुकुट, क्योंकि रिश्तेदार बीच में आ गए, पप्पा बीच में आ गए, मम्मा बीच में आ गई, चाचा बीच में आ गए, दादा बीच में आ गए, है ना। कल गिरीश भाई सिखा रहे थे ना उस दिन थर्सडे को, प्रभु ने बोला कि प्रभु उसको बोला जाओ तुम प्रभु के राज्य को बातें सुनाओ, जाकर तुम सुसमाचार प्रचार करो। तो वो बोलता है पहले मैं अपने घर वालों को गुड बाय कहता। हमने देखा कि प्रभु इतना कठोर नहीं है। गुड बाय का मतलब क्या है खबर है, गुड बाय का मतलब है प्रभु ठीक है, देखो चेला है वो, किसी अहरे गहरे को प्रभु सुसमाचार देने के लिए नहीं बोल, चेला है, समझ है उसको प्रभु के बारे में। गुड बाय का मतलब है वहां पे प्रभु कह रहा है, वो कह रहा है प्रभु ठीक है, एक काम करता हूँ, मैंने तेरे में विश्वास तो कर लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, तू भी सुसमाचार सुनाने के लिए, सेवकाई के लिए मुझे बुला रहा है, लेकिन मैं पहले एक काम करता हूँ, पापा से पूछ के आऊँ। गुड बाय का मतलब ये है, मेरे मामा से पूछ के आऊँ। समझ रहे हो। पप्पा नाराज हो जाएंगे भाई, लाइफ स्टाइल क्यों नहीं आते, पप्पा नाराज हो जाएंगे। कहीं पे जाते आते क्यों नहीं, किसी लोगों से मिलते क्यों नहीं, पप्पा नाराज हो जाएंगे, घर पे देर पहुंचूंगा।
बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार, चाचा मामा बाबा भाभी की वजह से मुकुट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ही देखा है पूरा जीवन। पहला, इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, सारी महिमा पृथ्वी पे ले ली। तीसरा, रिश्तेदार बीच में आ गए, धन बीच में आ गया कभी कभी, जैसे मैंने कहा। है ही नहीं मुकुट, धन के चक्कर में संडे भी चले गए कमाने, धन के चक्कर में आत्मिक बेतों को भी साइड में कर दिया। कैसे मुकुट जमा हो? नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता मेरे प्यारे। कैसे फिर वो वहां पे आराधक बने? इतना धन कमाने के पीछे ना लग जाए हम लोग, जीवन के मुकुट जो हमारी आराधना के पात्र होंगे उन्हीं को हम लोग साइड करते। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारो, आखिरी बात कह के खत्म कर। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग आराधना करते होंगे, स्वर्ग में होंगे, स्वर्ग में होंगे, प्रभु को अपनाया भाई, विश्वास किया है, स्वर्ग में होंगे। लेकिन ये जीवन सेवा की वजह से मिल रहे हैं। ये मुकुट जो है ना, वो सेवा की वजह से मिल रहे हैं। देख लो, सारी बातें देख लो, सेवा के बाद मुकुट है। तुम तुम्हारे जीवन में सही हो, ठीक है, ओके, लेकिन तुम तो प्रभु के लिए जीते हो, सेवा करते हो, तो मुकुट है। तो सेवा नहीं किया कभी प्रभु का, प्रभु के राज्य का, कोई मुकुट नहीं है। वहां पे होंगे, लेकिन क्या होगा? लोग आराधना करेंगे, तुम बोर होंगे, रिग्रेट करेंगे। इतना बड़ा सौभाग्य जो पृथ्वी पर हमें मिला है, हम लोग उसको तजे नहीं, उसको हम ठुकराए नहीं मेरे प्यार। सोच के देखो क्या होगा, सोच के देखो। स्वर्ग में हम एंट्री कर रहे हैं, लाखों लोग तालियां बजा रहे हैं। क्यों? इसने मेरे लिए दुआ किया था। स्वर्ग में तो सब कुछ ओपन है, हमने वचन पढ़ा था ना, हर एक बात वहां पे ओपन किया जाएगा। अभी छुपा हुआ है, कौन बैठ के किसके लिए रोता है अभी छुपा हुआ है, कौन गुप्त में जाकर किसी की मदद करता है छुपा हुआ है, कितना सोचते हैं कि मेरे किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनूं, छुपा हुआ है। सताव के समय हमारा बिहेवियर अंदर का कैसा है, छुपा हुआ है। लेकिन वहां पे सब ओपन होगा। होगा तो क्या होगा? सोच के देखो, परमेश्वर के सामने सब ओपन होगा। हाँ, क्या बात है, कितना जोरदार तालियां बजेगा। प्रभु हमारी महिमा करेगा। वहां पे लिखा है, क्या ठुकरा रहे हैं, क्या ठुकरा देंगे वो लोग जिनके पास कोई मुकुट ही नहीं है, रिश्तेदारों की वजह से, या फिर पृथ्वी पे महिमा लेने की वजह से, या धन इकट्ठा करने की वजह से। ऐसा ना बने मेरे प्यारो। चेलों का जीवन ऐसा था, लेकिन पवित्र आत्मा के मिलने के बाद पूरा सब कुछ बदल गया। समझ आ गया उनको, हालेलुया। पाप से नफरत करने वाले बन गए। आज वो स्वर्ग में आराधना करने वाले होंगे। आज स्वर्ग में वो आराधना कर सकेंगे। हमें क्या करना है? हमारे ऊपर है। स्वर्ग में आराधना करने वाले बनना है, जहाँ कहीं कोने में साइड होके बोर होना है, वो चेक करना है। अरे यार, परमेश्वर का आराधना करना कितना सौभाग्य है। हालेलुया। क्या कहना चाहता था मेरे प्यारे? एक चेला जो यीशु का अनुयायी है, वो इतना बिजी, वो इतना कठोर नहीं हो सकता कि वो कुछ सोचे ही नहीं। हालेलुया। वो स्वर्गीय बातों को साइड में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े वो तैयार है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले बनो। कैसे धन ट्रांसफर होता है, कौन सा धन मिलता है, सब आपको बता दिया। क्या करना है अब आपको देखो। क्यों धन चाहिए वहां पे, वो भी बता दिया। एक चेला ही है जो इस बारे में सोच सकता है, बाकी तो वो पास्टर जी बहुत अच्छा बोलते, कैरम रमवान, जूस पीवान, बच्चानी लाइफ। स्वर्ग मिल गया, बल्ले बल्ले। यहाँ पे बल्ले बल्ले है, वहां पे रिग्रेट है। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। पास्टर जी आप दुआ में सहायता करते हैं, आगे बढ़ें। आमीन। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु से कहे कि हमारा जीवन को तू जांच प्रभु, तू देख मेरा जीवन कैसा है। बहुत सारी बातें आज हमने सीखी। प्रॉब्लम पैसा का नहीं है, पैसा इकट्ठा करना नहीं है, लेकिन इकट्ठा कर कर हमारे लिए हम यूज करते हैं, केवल वहां प्रॉब्लम होता है। मतलब
इन शॉर्ट वो हमारा एटीट्यूड कैसा है पैसे के साथ, उसके ऊपर है। और सवाल ये है कि हमारा धन क्या है, क्या है हमारा धन, क्योंकि उधर ही हमारा मन लगा रहेगा। बहुत सारी बातों से प्रभु के दास ने साफ समझाया कि परमेश्वर किसको महत्व देता है। स्वर्ग में जाकर हम क्या देखेंगे? हम सोच रहे हैं मुकुट बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो मुकुट भी स्वर्ग में हम उतार के रख देते, क्योंकि परमेश्वर के अलावा और कुछ बड़ा है ही नहीं। तो आज हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप कर कहे कि प्रभु मेरा धन तू है, तू ही मेरा सब कुछ है। ऐसा कहना नहीं, लेकिन जीकर हम बता सकते हैं क्या? आमीन। हमारे हाथ से कुछ चला जाता है तो 1 साल तक हम रोते रहेंगे कि फिर चंद समय में हम ठीक हो जाएंगे, बोलेंगे कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि मेरा धन तो मेरा परमेश्वर है। आया गया कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा धन मेरा परमेश्वर है। मैं तो एक नल की तरह इस्तेमाल होने आया हूँ, प्रभु ने दिया देने के लिए आया हूँ। आइए प्रभु से कहे कि प्रभु तू हमें मदद कर इसके लिए। मेरे राजा, जितने भी तेरे वचन आज सुन रहे हैं सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तेरे वचन में साफ लिखा है कि जो तेरा वचन सुनकर उसे मानता है वो तेरे संतान है, वो तुझसे प्रेम करते हैं, वो तेरे है, वो स्वर्ग राज्य में देखा जाएगा। क्योंकि सुनने वालों तो करोड़ों है। आज टीवी और मोबाइल के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं, और करोड़ों लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, उनको जैसे दिल में ठंडक पहुंचता है, क्योंकि तेरा बातें दिल को ठंडक पहुंचाने वाली भी है। बहुत अच्छा लगा ऐसे बोलने वाले करोड़ों हैं, लेकिन आज दुआ करते हैं कि भीड़ नहीं तेरे शिष्य बनने वाले हो जाएं, और तेरी बात को हम मानने वाले हो जाएं। तूने कह दिया तो खत्म, उसमें फिर हम कॉमा नहीं फुल स्टॉप लगा दे। दे बोला तो दे दे, नहीं बोला तो नहीं, बैठ बोला तो हम बैठ जाएं। प्रभु ऐसा तेरे वचन को डॉट के साथ मानने वाले बन जाए राजा। बड़े आसानी से हमको जो चाहिए वो लेते हैं, जो नहीं चाहिए उसको हम फिल्टर कर देते। तेरे वचन को हम छान लेते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है, वो हम छान के निकाल देते हैं। मुझे कोई घटी नहीं होती, वो हम ले लेते हैं। प्रभु मदद कर कि इस प्रकार बेखुदा हरकतें हम ना करें, और जे तेरा वचन है प्रभु, एक कॉमा एक डॉट के साथ पूरा पूरा हम उसे उठाने वाले हो जाए। तूने कह दिया तो उस पर पूर्ण विश्वास करने के लिए प्रभु हम हर एक को मदद कर। हमारा धन तेरे अलावा और कोई ना हो, और कुछ भी हमारे हाथ से निकल भी गया तो हमें जरा सा भी दर्द ना हो, लेकिन तू निकल गया तो जैसे सब कुछ निकल गया ऐसा होने पाए। राजा में मदद कर। पवित्र आत्मा आज हर एक को तो एहसास दिला प्रभु कि तेरे अलावा किसी और पर मन रखना जैसा है ही नहीं। स्वर्ग में भी तू, लेकिन इधर भी तू ही, ताकि प्रभु हम तेरे समान बन जाए। हालेलुया। ताकि हम तेरे लिए संपूर्ण रीति से उपयोग में आए प्रभु। ये वचन लोगों की आशीष के कारण बने प्रभु, और हमारे बदलाव और रूपांतर के कारण बने। कोई इसे सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकालने वाले ना हो, क्योंकि अनेक लोगों के लिए ये वचन और पहुंचाना है। ये वचन हमारे अंदर काम करे, और ये काम करने के फलस्वरूप हम दूसरे के तक ये वचन पहुंचाए प्रभु।
प्रभु हमने इसे अनुभव किया और हम बताए, हम हमारे अनुभव को ही बताने वाले बने। पास्टर जी ने ऐसा कहा, भैया ने ऐसा कहा, बाइबल में ऐसा लिखा है। उससे बढ़कर प्रभु ये मेरे जीवन में हुआ और मैंने देखा। मैंने जब मेरे परमेश्वर को धन माना, मैंने जब मेरा मन परमेश्वर पे लगाया, तो मेरे हाथ से सब कुछ चला गया, तभी भी मैं आनंदित और खुश रहा। ये मेरी गवाही है और ये मैं तुम्हें भी बताता हूँ। इस प्रकार प्रभु वास्तव में जीकर बताने के लिए आज हम सबको मदद कर। प्रभु तू तेरा फायदा उठाने के लिए हम कोई ना आए, तुझसे क्या मिलता है वही लेने के लिए हम कोई ना आए। ये दुष्ट विचार को यीशु के नाम में मैं दूर करता हूं। ऐसा कोई सोचकर आया भी है तो प्रभु उसे तू स्पर्श करना। मुझे यहां से तू बचा ले। तू कौन है मैं नहीं जानता। मुझे अभी पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे दे। तू कौन है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु इस प्रकार नहीं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे हृदय को हम जानने वाले बने, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये एक रिश्ता है प्रभु। परमेश्वर के साथ का एक रिश्ता है प्रभु। उसमें आने के लिए तुम्हें मदद कर प्रभु। बातों को समझने के लिए तू हमें ज्ञान और बुद्धि दे, प्रकाश दे प्रभु, आत्मा दे, ताकि प्रभु हम समझ पाए तो क्या कहना चाह रहा है। प्रभु हम सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। वो मदद कर कि हम हमारे ज्ञान के आंखों को खोल, हमारी आत्मा को खोल राजा। धन्यवाद प्रभु, एक और बार ये आशीष का वचन बनने पाए, ऐसे प्रार्थना करते हुए तेरे दास के लिए धन्यवाद बोलते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन।